ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आज हम क्या करेंगे, आज हम बुक वर्क करेंगे। ठीक है, हमारा ये जो लेसन है द फिशरमैन एंड द गोल्ड फिश, ये कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इसकी बुक वर्क करेंगे और इंशाल्लाह कल हम इसकी क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो कभी कभार कुछ ऐसे आपको पता है कि कभी कभार कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं मतलब नाम के तौर पर, लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत चेंजेस उनको करेंगे तो उनको हम वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है पहला पार्ट जो है वो है फादर्स डैश टू बाय अ वैन वाज अ वाइज वन। तो इसको आएगा, डिसाइडेड यहाँ पर ब्रैकेट में देकर है तो इसको हमें चेंज करना है। क्या आएगा, फादर्स डिसीजन। फादर्स डिसीजन टू बाय अ वैन वाज अ वाइज वन। ठीक है, फादर का जो डिसीजन था कि हम एक वैन खरीदे वो बहुत अच्छा था, वाइज वन था। ठीक है, सबने लिखा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखिए। डेमोक्रेसी इज अ डैश, ब्रैकेट में गवर्न है। ठीक है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोग ही बनाते हैं, लोगों के लिए ही होती है। ठीक है, लोग ही बनाते हैं, लोगों के लिए होती है और लोग ही होते हैं उसमें। ठीक है, जिस तरह की इंडिया की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हो गया कि जहां पर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वोटिंग होती है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, नुमाइंदा बना जाता है। ठीक, तो डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए होती है, लोग ही बनाते हैं और लोग ही होते हैं। ठीक, फिर ये सब बच्चों ने लिखा? जी मैम। Yes, ma'am. Ma'am, लिखा। The VIP's unexpected arrival threw everyone into the total confuse। यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा, confusion। ठीक है, लिखिए। लिखा सबने? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट। Yes, ma'am. एज अ डैश, यहाँ पर ब्रैकेट में पनिश ma'am. was not allowed to watch TV for a week। तो इसको क्या आएगा, एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट के तौर पर अनिल को जो है एक हफ्ते के लिए टीवी देखना नहीं है, अलाउड नहीं है। लिखा सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम। यस मैम। Yes, ma'am. लिखा। फिर है नेक्स्ट वाला सेंटेंस। बिफोर अलेक्जेंडर केम टू मीट पोरस ही वाज प्राउड ऑफ हिज कॉन्क्यूर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्क्वेस्ट।
लिखा मैम। मैम लिखा। मैम लिखा। मैम लिखा। मुझे सब दिखाइए, सब दिखाइए मुझे अपनी बुक्स की तरफ वीडियो ऑन रखिएगा। मैम मुझे बुक नहीं है, मैंने ना कंप्यूटर है, मुझे पापा ने बोला मैं कल लाऊंगा। वह मेरा ठीक है। मैम मेरा ठीक है। मैम मेरा ठीक है। वह मेरा ठीक है। मैम मेरा ठीक है। मेरा ठीक है। वह मेरा ठीक है। मैम मेरा ठीक है। मैम मेरा ठीक है। ठीक है। मैम मेरा ठीक है। मैम मेरा ठीक है। मेरा ठीक है। मेरा देखिए। मेरा ठीक है। मेरा ठीक है। मेरा ठीक है। मैम मेरा ठीक है। मेरा ठीक है। मेरा ठीक है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मेरा ठीक है। हाँ जी सबका ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर बी की तरफ देखिए सब। अपने वीडियोस बंद कीजिए और ऑडियोस भी। Circle the correct word from those given in the brackets and complete the sentences. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं, ठीक है। और आप देखेंगे ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए गए हैं, पीस और पीस। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, लेकिन दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड दे हैव डिफरेंट ऑरिजिन्स। तो वो वाले वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होती है, स्पेलिंग्स डिफरेंट होती है, ऑरिजिन डिफरेंट होता है, उन वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पर कुछ होमोफोन्स दिए गए हैं, लेकिन हमें इनमें से देखना है कि इस सेंटेंस को कौन सा वर्ड जो है मीनिंग के हिसाब से फिट बैठता है, सूटेबल है, ठीक है। सो पहला है, देयर इज अ पीस ऑफ पेपर लाइंग ऑन द कार्पेट। जमीन, यहाँ पर एक पेपर यानी वर्क का एक टुकड़ा पड़ा है कार्पेट के ऊपर, ठीक है। तो कौन सा पीस आएगा? ये पीस जो है इसका मीनिंग है शांति, ठीक है। और ये पीस हो गया दूसरा वाला। मैम दूसरा वाला टुकड़ा। मैम दूसरा वाला। PIECE, इसको टिक दीजिए। मैम अगर सर्कल करेंगे? नहीं जी बच्चा, टिक देना है। ओके मैम। हाँ जी सॉरी सर्कल ही करना है। सर्कल द करेक्ट। हाँ जी सर्कल ही दीजिए। कोई बात नहीं है। मैम PEACE पीस को देना है कि PIECE को देना है? PIECE सेकेंड वाले को। थैंक्स। वेलकम। जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना स्कूल में 1D लीव, तो आप कौन सा ये लिखते हैं पीस? PEACE शांति वाला की ये? मैम PIECE। हाँ जी PIECE। अब दूसरा वर्ड देखिए, देयर आर
too many books near the patient. There are too many people near the patient. Patient के पास बहुत सारे लोग हैं। आप मत बोलिए वहां से, आप कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। आप मत बोलिए, आप बाकी बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं यहीं से बोलूंगी। There are too many people near the patient, यानी बहुत सारे लोग हैं पेशेंट के पास। ठीक है, आप मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। कोई भी बच्चा अपनी माइक जो है वो ऑन नहीं करेगा। फिर है थर्ड वाला, डू यू नो दैट अलेक्जेंडर डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग। क्या आपको पता है अलेक्जेंडर कब मरा? जब वो बहुत यंग था, यानी छोटा था, जवान था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? डू यू नो, NO आएगा कि KNOW? KNOW आएगा। क्या आपको पता है? नो हो गया इनकार, लेकिन KNOW वाला नो हो गया पता। ठीक है, क्या आपको पता है? ठीक, यस मैम। फिर है अगला वर्ड, व्हाट इज द एयर फेयर टू लंदन। ठीक है, किराया क्या है? पहला वाला RE आएगा। ठीक, फिर है देयर इज अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स नियर द रिवर। बहुत सारे एलिफेंट्स। ठीक है, नहीं जी बच्चा, दूसरा HERD। ठीक है, जिस तरह फ्लावर एक साथ जब आते हैं, बहुत सारे फ्लावर जब मिलते हैं तो उसको हम ये कहते हैं, बुकेट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एक जगह आ जाए तो उसको हम हर्ड कहते हैं, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी बहुत सारे। ठीक, उनका झुंड, एक जिस तरह फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है। सो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, I am made of 4 letters. What am I? Example, my first letter is in goat. My last letter is in good. तो goat का पहला वर्ड क्या है? G, और good का लास्ट वर्ड क्या है? D। तो इससे क्या बनता है? गोल्ड, है ना? इसी तरह यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला और आखिरी वर्ड बताया गया है और आपको गेस करना है कि यहाँ कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, My first letter is in tiger. Tiger में जो पहला लेटर है वो मेरा पहला लेटर है। My last letter is in ice. और मेरा आखिरी लेटर जो है वो किस वर्ड में है? आइस में। That means TID। तो क्या आएगा? TIRE, टायर। लिखिए, लिखा सबने? यस मैम। फिर my first letter is in rabbit. My last letter is in man. यानी R से स्टार्ट होता है और T से खत्म होता है। इससे आप बहुत वर्ड्स बना सकते हैं। हाँ जी बच्चे, बारिश, रेन। The next is, what is, my first letter is in cat. My last letter is in man. तो क्या आएगा? केक। केक आएगा, केक भी आएगा। मैम केक। लिखा सब ने? यस मैम, लिखा। यस मैम लिखो। केन भी आ सकता है या केक भी आ सकता है। अगर आप केन भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है।
फिर देखिए यहाँ पर 8 नंबर सी है ये, ठीक है। फ्रेम क्वेश्चन इज टू गेट फॉलोइंग आंसर्स। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करने हैं। आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था कि क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं बाय एडिंग वर्ड्स टू देम, ठीक है। लाइक WH वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, या हम was या इसका इस्तेमाल करके, हाँ, HO वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस उनका बनाना है। लाइक यहाँ पर पहला है, नो मिस्टर शाह वाज नॉट रिपेयरिंग हिज क्लॉक ऑल आफ्टरनून। तो इसका क्वेश्चन क्या बना है, वाज मिस्टर शाह रिपेयरिंग हिज क्लॉक ऑल आफ्टरनून। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको भी वैसे ही फ्रेम करने, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है दैट इज, yes the cook was hiding your wallet in his bag when I saw him। तो क्वेश्चन क्या आएगा, लिखिए आप, was the cook hiding your wallet in his bag when you saw him, when you see him, साथ चेंज होगा सी में। चलिए लिखिए। इससे हाँ कुछ जी, दिखा नहीं रहा है। ओके ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। है ना, पढ़िए। was the cook hiding Ma'am, was your the cook wallet hiding your in his bag when you see him? When you see him, ठीक है। was the cook, Ma'am, बार was फिर से the रिपीट cook कीजिए hiding प्लीज। your wallet? उसके बाद क्या है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। Was the cook hiding your wallet in his bag when you see him? वहां से कोई रिपीट नहीं करेगा, आप वहां से रिपीट नहीं कीजिए, मैं यहीं से बोलूंगी। Was the cook hiding your wallet in his bag when you see him? मैम SEE है। SEE, हाँ जी, when you see him। एक सेकंड आप फिर चुप से कीजिए, बोलिए। मैं बोलूंगी लेकिन आप चुप कीजिए। Was the cook hiding your wallet in his bag when you see him? हाँ जी बताइए। मैम दूसरा बोलिए। फिर क्लास खत्म होगी, जल्दी कीजिए बच्चा। Was the cook hiding your wallet in his bag when you see him? मैम लिखा, आप अब बोलिए दूसरा। दूसरा बोलिए। No, the girls were not sleeping all afternoon। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, was the girls all afternoon? Was a girl sleeping all afternoon? जल्दी कीजिए, क्लास खत्म हो जाएगी फिर। क्वेश्चन 1 को वापस बोलिए। मैंने वो बहुत बार बोला ऑलरेडी। Was the cook hiding your wallet in his bag when you see him? मैम मैंने दूसरा भी लिखा। Was the मैम girl दूसरे का बोलिए। all afternoon? मैम तीसरा बोलिए। Let me please। मैम तीसरा। आप पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बाकी बच्चों को भी लिखने दीजिए। Was the girl sleeping all afternoon? Was the girl sleeping all afternoon? No, the girls were not sleeping all afternoon. ठीक है, Yes, फिर yes, question number 3। Yes, मैम क्या Dilip was going to school when it started raining। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, was Dilip going to school? Was Dilip going to school Dilip when it started raining? मैम When it starts raining, was Dilip going to school when it started raining? हाजी बच्चा बोलिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का बोलिए। Was the girl sleeping all afternoon? Was the girl sleeping all afternoon? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर डालेगा इनको। क्वेश्चन मार्क मैंने आपको पढ़ाया है। फिर है 3, was Dilip going to school when it started raining? फिर है 4, no, I wasn't reading at
8 o'clock yesterday. तो इसका क्वेश्चन आएगा was I reading at 8 o'clock yesterday? क्वेश्चन नंबर Was I 3 का reading बोलिए। at Was 8 I o'clock yesterday? लिखिए फिलहाल अब चौथे का बच्चा लिखिए आप फोर्थ का। फोर्थ का क्या है? Ma'am, was I reading? Was I reading at 8 o'clock? yesterday? मैम इन्हें बोली चुप करने के लिए, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रही है। Yesterday. मैं खुद यहाँ से रिपीट करूंगी, वहां से कोई रिपीट नहीं करेगा, अपनी माइक्स को कोई म्यूट ये नहीं करेगा, अनम्यूट। Was I reading at 8 o'clock yesterday? Was I reading at 8 o'clock yesterday? फिर लास्ट वाला, was my guest just leaving when the post arrived? इसको सिर्फ was लगाना है आगे, बस बाकी सारा क्वेश्चन में। हाँ, मैं थर्ड वाला रिपीट कर रही हूँ, किसी को इसमें कंफ्यूजन थी तो थर्ड वाला मैं रिपीट कर रही हूँ। Was Dilip going to school when it start raining? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है? Yes, ma'am. मैम साबू ने दूसरा लिखा, मैम Yes, हाँ ma'am. जी, मैम स्टार्टेड है कि स्टार्ट? मैम लास्ट क्वेश्चन फिर से बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5। वहां पर सिर्फ was लिखना है, बाकी सारा क्वेश्चन में ही है। Was my guest just leaving? Was नहीं लिखना है उधर, was my guest just leaving when the post arrived? Was my guest just leaving when the post arrived? लिखा सबने? मैम वहाँ पे स्टार्टेड है कि स्टार्ट? हाँ जी, started. Start when it start raining. Start. Philip was going to school when it start raining. Start है, started नहीं, when it start raining. मैम लिखा नहीं, नहीं आएगा, start raining. Okay dear students, सबू ने आज का काम लिखा? यस मैम, यस अगली क्लास में Okay, सुनिए आप होमवर्क आपको पेज नंबर 99 पे है। Look at the pictures and write a ghost story. Use the keywords. कुछ वर्ड्स वहां पर दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको ये स्टोरी लिखनी है, ठीक है? आपको जैसी आएगी आप खुद लिखेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। ओके मैम। स्टूडेंट्स होमवर्क सब करना, ठीक है? ओके मैम। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। हाफिज, टेक केयर।